पढ़ अभी इधर ही से लो, तो ये लिखा हुआ है, जल्दी समझाया जाएगा, 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन होगी। लेक्चर नंबर इधर से देख लो ना, मुझे भी याद रहेगा, लेक्चर नंबर है 17 वीकेंड क्लास का, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ना है, हमने आज से पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये पीडीएफ अपलोड है, ठीक है, ड्राइव में, तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, मीन तक, अरिथमेटिक मीन तक। 7 इनिंग एवरेज स्कोर अगर 45 हो तो 8 मैच का क्या स्कोर होगा, और न्यू एवरेज अगर इसकी 47 बन जाती है तो 8 मैच का क्या स्कोर होगा। ये क्वेश्चन था, ये आप लोग करने के काबिल हो गए। अब हमने टॉपिक चेंज करना है, मॉड क्या होता है, इजी टॉपिक है। तो मॉड को मैं यहाँ से समझाता हूँ। तो मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड डेटा इन अ गिवन सेट, ठीक है। इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन ये है, अब आपने जहां तक मेरा कर्सर जा रहा है वो उसको देखना है, ठीक है ना, फिर मैं आपको आखिर तक क्लियर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड डेटा इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें इसको मॉड कहते हैं, जैसे 2 3 4 4 5 6। और इसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है डेटा को, ये पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं देखूंगा। लेकिन इस ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, तो फिर मोस्ट रिपीटेड डेटा आप साथ साथ मिल जाएगा। जिस तरह इसमें सबसे ज्यादा आपको रिपीट 4 हो रहा है 2 दफा, तो हम मॉड लिख देंगे 4। अच्छा, इसको अगर देखो, इस क्वेश्चन को देखें तो 2 3 4 4 5 5 2 7, ठीक है। अब ये अरेंज नहीं है ना, तो इसको पहले करेंगे अरेंज। जब आप अरेंज करोगे ना, तो फिर आपको 2 2 3 4 4 5 5 7, ये कुछ ऐसे ही मिल जाएगा ना फिर। तो ये हो जाएगा 2 4 2 दफा है, और 5 2 दफा है। जब 2 दफा है ना, तो फिर जितने भी 2 दफा रिपीट हो रहे हैं उनको आपने सब ने लिख देना है। तो 2 4 5 तीनों आंसर हैं इसके, मॉड तीन तीनों है। मोस्ट रिपीटेड डेटा क्या है, 2 4 5। ये क्वेश्चन है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी रिपीट ना हो रहा हो, फॉर एग्जांपल सारे एक एक दफा रिपीट हो रहे हो, तो 1 एक दफा रिपीट हो रहा हो, 2 एक दफा रिपीट हो रहा हो, 3 एक दफा रिपीट हो रहा हो, 4 5 6 7, तो मॉड जो होता है फिर हमने नो मॉड लिख देना है। इस कंसेप्ट को उठा के इधर नहीं पेस्ट कर देना कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मॉड क्या है, कई बताइए का 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गलत है, और ये ऑप्शन उसने दिया एमसीक्यूज का, ये है, ये एमसीक्यूज वाला टॉपिक है, तो इसने वो ऑप्शन वहां पे दिया होगा। बच्चा इसको इसको क्लिक कर देगा, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए लिखा था, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या है, मीडियन। अब टॉपिक चेंज, ठीक है, मीडियन अब टॉपिक है। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, ठीक। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू। इसको कैसे, सबसे पहले वही वाली बात, ये वाली बात आपने सब में लिखनी, अरेंज द नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और उसमें मीडियन में 2 तरह की कंडीशन आएंगी, या टर्म्स होंगी या इवन टर्म्स होंगी, ये उसका फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, कल आप लोग सेम टू सेम ही हो ना, जैसे तीन अब ज्वाइन है जो सेम पिछली क्लास में भी थे, इसमें भी है। कल मैंने बाद में याद आ रहा था मुझे, तो ये मैं परसों की बात कर रहा हूँ, बल्कि 2 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ये मुझे कल इसलिए याद भी नहीं रहा, ये अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया। ये 1/2 मैंने आपको बताया नहीं था कि इसके साथ होता है, तो आप देखोगे समझ जाओगे, लेकिन मैंने खुद बोला नहीं था। तो इसका जो फार्मूला है वो पूरा ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा भी बताता हूँ। 8 टर्म्स है, मीडियन होता है मिडल वैल्यू, इस तरह लिख लो। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू हमने निकालनी है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले इसको डेटा को अरेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 कंडीशनें बनेंगी, या तो 8 टर्म्स होंगी या इवन टर्म्स होंगी। 8 क्या होती हैं, जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता, इवन क्या होती है, जिन पे 2 का टेबल जाता है। अब जैसे ये कितना है, 5 टर्म है ना टोटल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीका ये है, मीडियन का तरीका क्या है, सबसे पहले एक है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है, मतलब ये सिंपल जुगाड़ कह लो। इसका क्या तरीका मैं बता रहा था इधर, जो मैंने अभी मिटाया भी है, वो ये था कि आप एक यहाँ से नंबर काटो, एक यहाँ से काट दो, फिर एक यहाँ से काट दो, फिर एक यहाँ से काट दो, दरमियान में नंबर बचेगा ही एक, तो ये मिडल वैल्यू है 3। मीडियन क्या है, 3। लेकिन अगर पेपर में आ जाए, और पेपर में मतलब 5 नंबर का या 1 नंबर का या 2 नंबर का आ जाए, तो अगर जब पेपर में आएगा तो फिर उसको ऐसे नहीं कर सकते, फिर उसको जरा डिफरेंट तरीके से करेंगे। फिर आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, n+1/2th टर्म, ठीक है। ये गौर से देख लो इस फार्मूले को। इसका मतलब क्या है, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डेटा, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5। तो 5 को लिखो +1/2 क्या होता है, 6/2 नहीं होता, 6/2 को कटिंग कर दो जिस तरह है।
6/2 टर्म ही आ जाएगा, इसको कटिंग कर दोगे तो क्या थर्ड टर्म नहीं आ जाएगी, तो ये थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 3, जो भी होगी लिख देंगे। अब ये इधर कुदरती 3 है तो वो और बात है। इधर कुछ भी जो दरमियान में टर्म है वो हमारा आंसर था इस केस में। तो ये तो है एक क्वेश्चन। अब आ जाए इवन टर्म, इवन टर्म आ जाए तो फिर क्या करेंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7, इसमें करते हैं कि लास्ट से कटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो कटिंग की है ना, अब इसको कटिंग कटिंग करेंगे तो ये तो खुद डेटा ही खत्म हो जाएगा, फिर हम फाइंड किसको करेंगे। इसलिए लास्ट में जब 2 डिजिट बनेंगे ना, उनका क्या करना है, उनको इधर ले आना, उनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो उसका एक आंसर आएगा, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है, मीडियन निकालने का शॉर्टकट मेथड है। ठीक हो गया जी। ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर भी मिटा देता हूँ। इसको बाद में मैंने जब आज अपलोड करूंगा ना PDF ड्राइव में, तो वो मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट मेरे लगेंगे, वो मैं आप लोगों के इसलिए इधर रिकॉर्डिंग में नहीं वेस्ट करना चाह रहा। वो मैं खुद इसको ना कर ली इस PDF में ना, ये PDF है, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके नीचे लेक्चर 17 के नीचे, फिर इसको PDF वाला बंदा वहां से देख लेगा। बाकी जो वीडियो में देख रहा है उसको तो समझ आ रही है ना, मैंने मतलब सिर्फ फाइल चेंज है लेकिन डेटा वही है। तो ये सारा जो है इधर इवन टर्म होंगी। इवन टर्म में क्या है, 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी टर्म है, 6। 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। फिर क्या करेंगे, फिर पूरा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला। और इस फार्मूले को कैसे लगाते हैं, 1/2 ब्रैकेट n/2h टर्म प्लस n+2, ये ब्रैकेट प्रॉपर लगानी है। ये जैसे मैंने लिखी है एज इट इज है, ठीक है ना। तो n कितनी है, 6, तो 6 6/2 करेंगे, इधर 6+2/2 करेंगे, तो ये 8/2 होता है, 4 आ जाता है। तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म इधर कौन सी है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इनको लिख दो यहाँ पे। ये देखो थर्ड टर्म ये है ना और फोर्थ टर्म ये है, इसको प्रॉपर नोट करना है मेरे लेक्चर को। ठीक है, तो ये फिर आपको समझ आ जाएगी, ये 4.5 है। ठीक है, लेंथी भी मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों करा दिए। अब देखो मैंने क्या कराया, मैंने मॉड करा दिया है, मीडियन करा दिया है, मीडियन में 8 टर्में करा दी हैं, और इवन टर्में करा दी हैं, और मीन भी करा दी है, अरिथमेटिक मीन ये भी करा दी। तो आखिरी चीज रहेगी रेंज। ठीक है, इसमें रेंज में क्या होता है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को जो है वो माइनस कर दो। अब अरेंज इसमें भी डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आसानी रहेगी। आसानी इसलिए रहेगी कि फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ढूंढने में ज़रा आसानी रहेगी, और कोई मसला नहीं है। तो इसको माइनस कर दोगे बस, सिंपल। रेंज इसकी क्या है, 13। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैथमेटिकली 13 नंबरों के अंदर अंडर अंडर सारा डेटा है। ये क्वेश्चन है जी। अब ये क्वेश्चन है, ये मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज मिल जाए। ये क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट लगाते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो, 9 स्टूडेंट है इन अ ग्रुप हैविंग, ये डेटा है, मीन मीडियन मॉड रेंज, चारों चीजें करा दी हैं। उसके बाद ये आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद द फ्रंट रो ऑफ द मूवी थिएटर हैज 23 सीट। फ्रंट रो में 23 सीट्स हैं। इफ यू वर एडेड टू सिट इन द सीट दैट ऑक्युपाइड द मीडियन पोजीशन, तो 23 सीट्स है ना, तो उसकी मीडियन पोजीशन कौन सी बनती है, कौन सी सीट बनती है। 23 सीट्स है तो बेशक इसको ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 आगे 23 तक लिख लो। उसकी मीडियन पोजीशन कौन सी बनेगी अभी पता है, कैसे बनेगी वो आप लोगों ने खुद करना है। A student recorded her score on weekly math quizzes that were marked out of her possible 10 points, मतलब 10 में से नंबर आए। ठीक है, ये कितने क्विजेज हैं, ये सारे क्विजेज हैं। हर स्कोर वर एज फॉलोज। अच्छा, तो देखो ना इसने कितने टेस्ट दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टेस्ट उसने दिए हैं। 25 टेस्ट में से उसके नंबर ये हैं। अब करना क्या है, इसमें से मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अच्छा, फिर एवरेज भी फाइंड करनी है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, पहले चेक करो कि ऑड है या इवन है। ऑड है तो ऑड वाला तरीका फॉलो करो, दूसरा क्या बताया था, इवन है तो इवन वाला तरीका फॉलो करो। रेंज क्या है, रेंज चेक करो ना, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखो इसमें कहीं 10 नंबर है, नहीं है, 9 है। और मिनिमम कितने नंबर है, देखो 5 इसने नंबर लिए हैं, और कितने नंबर है, इस तरह देख लो ना। मैं मिनिमम नंबर कितने हैं, 5 मुझे नजर आ रहे हैं, 4 तो नजर नहीं आ रहे। तो 9 - 4 क्या होता है, 9 - 5 क्या होता है, 4 4 इसका रेंज है। इस तरह ये करना है। A student gets 75 82 एंड 86 मार्क्स ऑन 3 टेस्ट। तो एक कोई बंदा पढ़ भी रहा है ना गलत, तो उसको भी इधर से आइडिया हो जाएगा, 3 टेस्ट हैं तो ये 75,000 या 7,85,000 तो लिखा नहीं हुआ पहली बात। तो ये 75 अलग है, 82 अलग है, 86 अलग है। वट मस्ट बी हिज मार्क्स ऑन द नेक्स्ट टेस्ट सो दैट दिस एवरेज
हिज एवरेज फॉर द 4 टेस्ट विल बी 85 टू सेम एवरेज। जो मीडियन वाला करा रहा था, इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं, आप लोग कर लोगे। जिसने क्लासेस ली हैं, नहीं ली तो रिकॉर्डिंग देके उस खुद करें आप। A car traveled 100 kilometer with half the distance at 40 kilometer per hour, clear, and the other half at 80 kilometer per hour. Find the average speed of the car for the whole journey. जितने क्वेश्चन लिखवाए हैं ये मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने पढ़ाया बेसिक लेवल पे दी एडवांस लेवल के। ठीक है, मैं ऐसे नहीं किया करता। तो ये जी आप लोगों का लेक्चर है पीछे। ठीक, तो क्या इसमें पढ़ाया है? मीन मैंने पढ़ा दिया है, मॉड मैंने पढ़ा दिया है, और रेंज, मीडियन। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। इसमें आप लोगों को कोई मसला है, परेशानी है तो मुझे बता दो। बाकी सर क्वेश्चन ये जो अल्लाह का शुक्र है। रेंज रेंज में नेगेटिव नंबर होते हैं वो रेंज भी निकालने बता दें। ये सारे पॉजिटिव है ना, जब हम नेगेटिव नंबर्स डालते हैं इसके साथ उसमें रेंज कैसे निकालते हैं? मैडम ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे निकालते हैं। सर जैसे ये ये सारे पर पॉजिटिव, लेकिन अगर इन नंबर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लगा दें उसका तरीका बताएं। आप लगा लो। एक मिनट, ऊपर मैंने रेंज का किया था, उसी का लगा लेते। ये नहीं है रेंज, इसका तो आप लगा लो मिनिमम नंबर। जैसे ये क्या है, -1 है, -2 है, -3 है। अब टेक्निकली रेंज क्या गिनो? रेंज होती है ना, नंबर गिनते होते हैं कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं ना, कितने की रेंज है। चेक कर लेते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। तो अब मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 15। अब इसमें मुझे आंसर, वैसे मुझे ना ज़बानी मुझे पता पता होना चाहिए, मैं क्योंकि अभी इसको देखता हूँ। तो अब मेरी रेंज बनती थी 13। 13 है तो फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है, यही नंबर बनते हैं ना। तो मेरी रेंज होनी चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। मेरी रेंज 18 बननी चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये नहीं होती। मैक्सिमम क्या है 15, और माइनस मिनिमम क्या है, माइनस ये उठाना है ना, -3। 15 + 3 तो ठीक है ना। पर वही फार्मूला काम कर रहा है, मसला क्या है? जो फार्मूला बताया है वो काम कर रहा है ना, फेल तो नहीं हुआ, उसकी जगह नया फार्मूला तो नहीं आया। रेंज क्या बताई है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो वही नहीं काम कर रहा। ठीक है ये। सर जी जी। वो माइनस में जो वैल्यू जीरो के सबसे करीब होती है वो मिनिमम नहीं होगी सर? नहीं, इसको ऐसे देखो, ये वाली मिनिमम नहीं, डेटा में मिनिमम वैल्यू चेक करो ना, डेटा फैला कहाँ से कहाँ तक है। वो डेटा इस तरह फैला होता है, ये देखो। सही कह रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी लॉजिक ये नहीं है ना। डेटा हम फैलाते हैं इस तरह, इस नंबर लाइन पे फैलाते हैं, समझ आइए। और इसमें नंबर लाइन में एक और बात है, जो आपने शुरू में बात की थी ना, कि जीरो के करीब जो वैल्यू होती है ना, नेगेटिव वाली, वो सबसे बड़ी होती है। मैंने क्या लिखा था, मैंने ये नहीं लिखा था, तो ये सबसे स्मॉल नहीं बनती। -3 स्मॉल होता है ना, आपने ये बोला है कि ये स्मॉल है, यकूब ने ये बोला है, ये नहीं बोला जी भाई सर, साहब। जी सर। तो ये स्मॉल -1। तो नहीं है ना, स्मॉल तो नहीं है ना। उससे -2 उससे स्मॉल नहीं है, उसके बाद -3 उससे स्मॉल नहीं है, तो टेक्निकली तो माइनस, ये सबसे स्मॉलेस्ट तो ये है। सबसे छोटी तो ये है ना, -1 तो छोटी नहीं है। नेगेटिव नंबर जितने बढ़ाते हैं, अब जैसे -1800, अब आप ये कहोगे कि ये क्या है, -1800, ये सब छोटा ये है। इस तरह समझो ना, ये देने हैं नंबर, आपने पैसे देने हैं, तो -1 ज्यादा होते हैं या 3 रुपए ज्यादा होते हैं, 1800 रुपये ज्यादा होते हैं, 1800 नहीं ज्यादा होते, देने हैं, पैसे उधार देने। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, आपसे चीज जा रही है। प्लस का क्या मतलब, आ रही है। तो नहीं सर बात ये रही ऐसा है लॉजिकल कि साइंसेस की। एक एक ऐसा एमसीक्यूज भी आता है सर, उसमें वैल्यू दी होती है -76543, तो
पूछता है कि हाँ सबसे जी। कम जो वैल्यू है इसमें कौन सी है। तो एक मैंने वही पढ़ा ही था कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, वो सबसे कम। जो सबसे बड़ा नंबर है वो माइनस सबसे में कम है। माइनस में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। मुझे कुछ नंबर बताओ। -100, 200, 300, 400, 500। मतलब -200, चलो -300, -500। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा? सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट। माइनस माइनस पाँच सोचो, पाँच सौ देखो ना, सारी गेम उल्टी हो जाती है। इसमें स्मॉलेस्ट ये है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट ये है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना उतना स्मॉलेस्ट होता जाए। ठीक है। सर नेगेटिव का सबसे छोटा उठाएंगे और पॉजिटिव का सबसे बड़ा उठाएंगे, फिर उसको उसमें से हाँ जी, माइनस करेंगे। ऐसे ही है। हम डेटा ही फैलाना है ना। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जब करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप करोगी तो सबसे छोटा इस तरफ नहीं आएगा और सबसे बड़ा इस तरफ आएगा, तो इधर वाले टॉप जो है ना एक्सट्रीम्स उठानी होती हैं दो। सर फिर तो ये ऐसे ही हुआ ना कि पॉजिटिव का भी सबसे बड़ा उठाएंगे और नेगेटिव का भी सबसे बड़ा उठाएंगे, लेकिन पॉजिटिव के बड़े में से नेगेटिव का माइनस मैडम बड़ा करेंगे। किधर लिखा हुआ है? मिनिमम नंबर उठाना है। नेगेटिव का आप वर्डिंग चेंज कर दिया ना आपने। नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर उठाना। लेकिन फिगर वाइज तो वो बड़ा ही होगा ना नेगेटिव का। बड़ा नहीं होगा ना, वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप बड़ा के लफ्ज को कंफ्यूज कर लियो ना अपने दिमाग में, और आप इसको जितना ज़्यादा आगे खींचोगी उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगी। इसको सिंपल रखो, और सिंपल मैं दोबारा बता रहा हूँ। डेटा को अरेंज करो, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी दे दी। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लो, नहीं करती हो तो ये इधर देख लो। ये फजूल में टाइम ज़ाया हो रहा है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ये देख लो। ये है, ये है। अब ये समझ आ गई है। ये कुछ और लिख लो, ये लो, इसमें -100 लिख देता हूँ। अभी आप देख रहे रेंज के साथ होगा क्या। ये सेंडिंग ऑर्डर में नहीं सर है। आपकी स्क्रीन स्टिल है। मैडम स्क्रीन स्टिल कैसे हो सकती है? एक मिनट रुको। स्क्रीन स्टिल होती तो सही है कोई और सर, तो बोलता। स्क्रीन नजर आ रही स्क्रीन है सर। स्टिल अब कैसे है? ठीक स्क्रीन है। नज़र आ रही है। अब ठीक है। अब ठीक है। आप अपनी नेट का कोई इशू आ गया था? अभी ठीक है? यस। कुछ नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा? हेलो? मेरा नेट चलना बंद हो गया। समझ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर जी आ सर, रही है। आवाज आ रही है सर। अब अभी स्क्रीन चेक करो, मेरा एक तो नेट को कुछ इशू हो गया था। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, नजर आ रही है सर। हाँ मैडम फातिमा भी बताओ। जी जी सर नजर आ रही है। हाँ, अभी माइक अनम्यूट ही रखो अपना। अब रेंज इसकी क्या होगी? सर रेंज तो इसकी रेंज ये इसकी क्या देखे ना, 15 में से होगी? क्या माइनस करेंगे करेंगे? -100 को। किसको? हाँ, -100 को करेंगे। तो मैंने क्या कहा, अब देखो, मैंने क्या कहा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आप करके देख लो ना। आप सबसे छोटा नंबर इधर रखोगी, इधर बात है, तो -100 इधर ही आएगा ऑब्वियसली, और सबसे बड़ा 15 इधर आएगा। क्या ख्याल है? मैं तो भी तो यही कह रही हूँ ना कि पॉजिटिव का भी हमने सबसे बड़ा लिया है, और अगर नंबर वाइज देखा जाए तो नेगेटिव में भी हमने सबसे बड़ा ही उठाया है ना, लेकिन छोटा नेगेटिव का नेगेटिव। सबसे छोटा उठाया है, नेगेटिव का सबसे बड़ा कैसे उठा दी? नेगेटिव में सबसे 100 बड़ा नंबर -1 होता है। सर नंबर में से नहीं नहीं, नेगेटिव हटा दें, 100 बड़ा ही है ना। ऐसे नहीं होता ना। नेगेटिव आपकी वर्डिंग ये हो जाएगी कि पॉजिटिव में से सबसे बड़ा उठाया है तो नेगेटिव का सबसे छोटा उठाया है। समझो ना बात, मिनिमम की ये वर्डिंग नहीं बनती। सबसे छोटे भाई को अब ये थोड़ी कहती, सबसे छोटे भाई को सबसे छोटा भाई कहती हो ना। मतलब अब वर्डिंग अभी आप कर रही हो। आप कौन सी वाली फातिमा हो? फातिमा फार्म डी लिखा हुआ है जिसका, वो जी कि फातिमा कोई और हो? नहीं वही हूँ। मैडम पिछली 3-4 क्लासे नहीं ली ना, क्योंकि शादियां नहीं अटेंड करती रही। सर मेरे पेपर थे, मैंने आपको बताया था।
चलो पेपर थे तो मैथ डेटा मैथ डिलीट तो नहीं हो जाती ना दिमाग से। मतलब सर आज वैसे मैंने ये पेपर दिया है अभी स्टैट का, इसलिए ये मुझे आता है। वो थोड़ा आता है, इसका मतलब है थोड़ी हुई स्टैट में, क्योंकि नहीं, ये जो बेसिक आपने मैथमेटिक्स, ये बेसिक स्टैट है, ये नहीं आती। मीडियन का जो तो आपने वो तो फॉर्मूला लगवाया ना, हमने उससे ऑपोजिट फॉर्मूला किया है। हाँ, क्या मतलब वो भी गलत करके आई। नहीं, सही किया है। तो होता है कभी कभार ना, बंदे का दिमाग नहीं काम कर रहा होता ना, आज आपको वो देना जो मैथ में दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। इसको ये चेक करो, इसको रिकॉर्डिंग देखो कि आपको दसोगी मैं क्या बोलते रही। ये देखो बाद में आप ना चीज के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो लेकिन वर्डिंग चेंज कर रही हो। ठीक है, चीज को सिंपल रखो। डेटा स्कैटर, अब मैं फिर आपको तो मैं आपको आपको ये समझ नहीं आ रहा स्कैटर क्या होता है। मेजर डिस्पर्शन क्या होती है कि चीज फैली कितनी हुई है। जब चीज का फैलाव चेक करेंगे तो इधर से लेके इधर तक का फैलाव नहीं चेक करेंगे। आप कह रही हो नहीं, इधर से लेके इधर तक का चेक। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है ये चीज सर। क्लियर हुई है, कोई नहीं हुई है, मैं कह रही हूँ कि ये बंदा जान छोड़े बस। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं, क्लियर तो पहले ही थी सर। टाइमर बात कर। अच्छा, इधर देख, मैं काफी हूँ ना टाइमर बात करने के लिए। अच्छा, इधर चेक करो, ये देख लो इसको सिंपल ना, ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और दूसरा रेंज वाला सवाल आएगा नहीं, पहली बात तो ये, मैंने बस पढ़ाना था तो पढ़ा दिया। इन इन सवालों को देख लेना, फिर उसके बाद आप ना वो जो अपना वाला सवाल है उसको खुद भी हल कर लेना। फिर भी ना हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको समझा दूंगा मसले क्यों। लेकिन अब इधर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं इधर बड़ी जल्दी समझा दिया था मैंने। और इसको रिकॉर्डिंग अब वैसे समय चल रही है ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं करना चाह रहा। तो ये जी ये है, तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया। अब कल मैंने जो पिछले लेक्चर्स नहीं है इन सब को जोड़ना है। ठीक है, आप वीकेंड क्लास वालों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग वीकेंड क्लास के मेंबर्स हैं, उनको मैंने जो आज तक पढ़ाया है, 17 क्लासें हो चुकी हैं आज के मिला के। इनको मैंने करना है इकट्ठा। मैं आपको एक नोट डिफरेंट से पढ़ा रहा हूँ। जो दूसरा कोर्स चल रहा है उनको मैं डिफरेंट नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीजें चल रही हैं। अब वो कुदरती ये दोनों सेम टॉपिक हो गए, पिछले हफ्ते भी सेम टॉपिक आ गए, इस हफ्ते भी सेम टॉपिक आ गए, तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि चीजें सेम चल रही हैं। अब मैंने कल ना आप लोगों को करना क्या है, मैंने जो आज तक पढ़ाया है इस चीज को ना मैंने ना थोड़ा सा एनालिसिस इसका करना है कि मैंने पढ़ा क्या दिया है। और उस मेरे जो नोट चल रहे हैं ना, वो मेरे पास है 5 PDF। ठीक है, उन 5 PDF में से मैं कुछ चौथी PDF तक पहुंच गया। ठीक है, अब उसको मैंने जरा दोबारा 5 PDF को कल देखना है कि मैं कोई चीज़ छुड़वा तो नहीं दी, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज पढ़ाया था और मैं स्लो पढ़ा रहा था। फिर अब चौथी PDF पे या तीसरी पे मैं पहुंचा हूँ, तो वो जो तीसरी चौथी PDF में पहुंचा हूँ ना, उसको मैंने क्लियर कराना है। और कल मैंने उस PDF का भी 75% आप लोगों को करवाया हुआ है। 75% करवा के मैंने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया था। ठीक है, टॉपिक चेंज करके मैं आ गया था अरिथमेटिक मीन पे। दोबारा मैं लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, इस पे मैं आ गया था। और 2 से 3 लेक्चर हमारे इस पे चले गए। ठीक है, अब बेसिक लेवल का ये चार मैंने आप लोगों को करा दिए। अब मैं जाऊंगा उस टॉपिक पे दोबारा वापस, और फिर हम आगे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मैं एडवांस लेवल पढ़ाना चाह रहा हूँ वो फिर मैं उस लेवल पे थोड़ा सा जाऊंगा। तो ये है जी आपका लेक्चर। सर वो जो आपने मैसेज किया मैं वीडियोस डिलीट करने का, हाँ जी, वो किस में से कल करेंगे सर? पेड ग्रुप में से या वीकेंड दोनों में से, से? दोनों से। दोनों से कर देंगे? एक एक की बारी लाना सर, ताकि हम एक एक देख लें फिर से दोबारा से। देखी भी तो वो है, फिर से देखो देख ना, लें। दोबारा क्या देख रही हैं? अगर देखी है मेरी बात सुनो ना, मेरी बात। अच्छा, इसमें वैसे रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, चलो मैं इस लेक्चर को भी 1 मिनट 2 मिनट एंड करता हूँ, देखता हूँ फिर बाद में। अब बताओ। अच्छा,